अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। अब प्रोग्राम तो बेसिकली डिसाइड यही किया हुआ है, 2 करने हैं, टाइम वक्त नहीं बन पाता, लेकिन कुछ डेवलपमेंट ऐसी होती हैं जो साथ आपके शेयर करना बहुत ज़रूरी है और आप सुनना मेरे मुंह से चाहते हैं तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अब बहुत अहम डेवलपमेंट है नूर मुकद्दम के केस के हवाले से, और सेशन कोर्ट में आयशा इकराम के केस में क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट आज बैठी, दूसरी तरफ वकला की हड़ताल, जुज़वी हड़ताल अपनी तौर पर रही, और उस पर मैं अलहदा प्रोग्राम कर रहा हूँ जस्टिस आयशा मलिक की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के हवाले से। पहले चलते हैं सेशन कोर्ट लाहौर में। डॉक्टर आयशा इकराम और उसके साथी जो रैम्बो है उसके ख़िलाफ़ अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दायर की थी और वो अदम पैरवी की वजह से ख़ारिज कर दी है, निपटा दी है कि पेश नहीं हुआ। एडिशनल सैन जज जाज गोंदल की दरख्वास्त में है ये समात, और उन्होंने थाना शादरा में ये दरख्वास्त जमा कराई थी। थाना शादरा के SHO ने मुलज़िम और उसके साथ खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। जब कार्रवाई ना करे तो फिर 22 से 22B की दरख्वास्त आ जाती है अंदराज मुकदमा की सेशन कोर्ट में। ये इस पर भी अलग किसी प्रोग्राम करना ये बड़ी ज़्यादती है कि पुलिस के साथ वो कितना ज़लील होना पड़ता है। और उनका इस दरख्वास्त में मौक़िफ़ ये है कि डॉक्टर खातून और उसका साथी प्लान के साथ जो है ना वो मीनार पाकिस्तान के, और जो वाक़ई की ज़िम्मेदार है वो आयशा इकराम ख़ुद है। उसने इंस्टिगेट किया, उसने प्रवोक किया, ये उनका कहना है, और उसने लड़कों को बदतमीज़ी पर उकसाया, और पुलिस उनकी दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज नहीं कर रही है और अदालत से गुजारिश की थी कि उनकी दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज किया जाए। बहरहाल अगर इतना शौक़ था तो पेश होते, आज सेशन कोर्ट ने वो ख़ारिज कर दी। ले चलते हैं आपको सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में 2 अहम इशू हैं। एक तो कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस के हवाले से था, काज़ागद नामजदगी जो मुस्तरद हुए उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्तों की अपील पर समाअत है। वकला हड़ताल के बायस अदालत पर पेश नहीं हो सके और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को 1000 रुपये जुर्माना किया है, और रफ़ाकत शाह को कहा है कि वो साइल को अदा करे। जस्टिस उमर अताब बिनदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की है। चलते हैं आगे, आपको पहले इसी पे बात कर लेते हैं। कुछ पेशावर की बातें हैं और कराची का मनशियात का एक केस है, लेकिन चलते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट इस्लामाबाद नूर मुकद्दम केस में जो मरकज़ी मुलज़िम ज़ाहिर जाफ़र समेत तमाम मुलज़मान जो है ना, टोटल जो है उनको 23 सितंबर के लिए प्रोसेस में आपको बताता चलूँ। चलान इसमें आ गया और काफ़ी लेंथी बल्कि चलान है। अब उसमें पहला प्रोसेस होता है कि जब ट्रायल शुरू करना होता है तो 265C के तहत कापियाँ देनी होती है वो सारी चालान की, ताकि वो उस पर जिसकी बेस पर केस चलना होता है, और 7 दिन का टाइम दिया जाता है। कापियाँ तकसीम करने के बाद जब मुलज़मान का हाज़िर होना ज़रूरी है फ़र्द जुर्म आयद का होते वक्त, ये फिर फ़र्द जुर्म आयद होकर फिर शाते रिकॉर्ड होती है, लंबा है, फिर कभी डिटेल में दस्तखत करके सब मुलज़मान को हाज़िर होने का हुक्म दे दिया अदालत। एडिशनल सैन जज ये जो है ना तब्दील हो गया, अब अता रहमानी के पास आया है नूर मुकद्दम केस, और मरकज़ी मुलज़िम ज़ाहिर जाफ़र, वालिदैन और 3 मुलज़मान जो है ना वो अदालत में पेश हुए। 6 मुलज़मान आपको पता है थेरेपी वर्कर्स जो उनकी ज़मानत हो चुकी हुई है। थेरेपी वर्कर्स के 6 मुलाजमीन जो है ना उनको अदालत के सामने पेश करने का हुक्म दे दिया है, और नोटिस देकर अदालत ने उन्हें तलब कर रही है। जो मुलज़मान रह गए हैं उनको आइंदा समाअत पर हाज़िरी के लिए बुला रहे हैं। इनसे जज अता रहमानी है। जब तमाम मुलज़मान की हाज़िरी लग जाएगी तो चलान की नकूल उसके बाद तकसीम की जाएंगी। तरीक़ा प्रोसेस यही है, ये समझना है यानी। और इसमें जो है ना वकील जो है राजा रिजवान अब्बासी, उन्होंने कहा कि इन कैमरा दरख्वास्त की समाअत की दरख्वास्त करेंगे, देंगे। जब दरख्वास्त आएगी तो कानून के मुताबिक उसको देख लेंगे, और मुलज़मान ने के जुडिशल रिमांड में 14 रोज़ की जो है ना तौसीह कर दी है। जब जेल के अंदर हो ना मुलज़िम तो 14 दिन से ज़्यादा की समाअत हो नहीं देती है। दोबारा मुलज़मान ने अब 23 सितंबर के लिए पेश होना है। एहतसाब अदालत कराची लिए चलते हैं। जुज़वी हड़ताल जैसे मैंने कहा, वहाँ महकमा सकाफ़त और सियाहत करोड़ रुपए की करप्शन का रेफरेंस है। जेल से मरकज़ी मुलज़िम साबिक़ MD टूरिज़म जो है ना रोशन कनासरो को एहतसाब अदालत पहुँचा दिया गया। शरीक मुलज़मान भी अदालत के थे और हड़ताल थी वहाँ पर।
और बग़ैर रेफरेंस का और भी कई समातें जो है ना वो नीचे मुलतवी हो गई हैं। इसका फ़ायदा उठाया जाता है। 22 सितंबर तक के लिए ये समात चलेगी है। मुलजमान के वकला को जो नैब के गवाह जो है ना गुलजार मखदूम को बयान पर जरा करेंगे। सिंध में कल्चर की तरवीज के लिए उनको काम सौंपा गया था, लेकिन उन्होंने काम, ये बिल्कुल सिरे से ही काम नहीं हुआ। 4 करोड़ 85 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। अगला जो अहम इशू है वो मेरा लाहौर हाई कोर्ट में केस और बड़ा अहम इशू है सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के हवाले से। औरत मार्च के हवाले से भी चल रही है। हमारे जजेस के ऊपर सोशल मीडिया पे ऊपर जो तौहीन करते हैं उस कॉन्टेक्स्ट में भी है। जैसे साकिब साहब के दौर में डैम के ऊपर और उनकी शादी की बच्चे की शादी के ऊपर उन्होंने अजीब व गरीब सी कहा कि अरबों रुपए की शादी है, हालांकि वो शादी अरबों रुपए की तो थी ही नहीं। आप कह सकते हैं लाखों में शादी थी। ये रिकॉर्ड की चीज़ें हैं। तो आपने आना है, सामने आकर करें। सोशल मीडिया पे झूठ चलाना, वो FIA साइबर क्राइम के हवाले से ये बातें सारी लेके आए थे। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एक्ट, अदालत को बताया गया कि मैं तो तकरीबन 12 साल से लगा हूँ। 2010 में फ़ेसबुक ब्लॉक कराई थी, उस वक्त की तौहीर रिसालत की थी। और जिसका दिल चाहता है जो मर्जियाँ, आर्टिकल 19 पूरा पढ़ते नहीं है। गरीदा फ़रूकी का ख़ुद मैंने अदालत में जिक्र किया ख़ास तौर पर कि गरीदा फ़रूकी जैसे लोग आर्टिकल 19 की पहली लाइन तो पढ़ लेते हैं, बाकी पढ़ते नहीं हैं, जो सब्जेक्ट टू रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन है। ग्लोरिया इस्लाम, फ्रेंडली स्टेट के ऊपर डिसेंसी, मॉरलिटी और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इस पर बात नहीं हो सकती और ये बड़ा ज़्यादती है। अदालत को बताया कि 2020 में जब औरत मार्च ये दोबारा शुरू हुआ था, जिस तरह के पोस्टर लगाए थे, मेरा जिसम मेरी मर्ज़ी, जो मर्ज़ी करना, लेकिन जो दायरा दिया हुआ है आईने उसके मुताबिक करें। 19 आर्टिकल को सामने रखते हुए डिवीज़न बेंच के पास केस लगाने का कहा था। PTA के वकील से पूछा, उन्होंने कहा हम कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा जी अभी तक उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। नादरा ने कहा कि बस डाटा मांगा जाता है, हम दे देते हैं। FIA कह रहे हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन अदालत को बताया गया कि कितना अरसा हो गया, 10-12 साल से, लेके नहीं हो सका। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एक्ट पे अंदर नहीं आया। ऑनलाइन रूल्स बने थे, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। और जिस तरह झूठी बातें चलाई जाती हैं वो सब कुछ चल जाता है और कार्रवाई नहीं होती है। इसलिए ये मामला जो है लार्जर बेंच को भिजवा दिया जाए, जो इस सारे मामले को रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत करे। जस्टिस अली बाकर नजफी ने यह केस चीफ जस्टिस साहब को भिजवा दी है कि इस पर बेंच पड़ा कॉन्स्टिट्यूट किया जाए। ये आपके सामने मैंने रख दिया। लाहौर हाई कोर्ट में ये मेरा ही कि मुनीर अहमद और जुडिशल एक्टिविज़म पैनल का है। और इस्लामाबाद में एक रह गया था सुप्रीम कोर्ट का केस, मैंने आपको पहले भी कहा था। और 13 मुकदमा में मुलजिम जो है ना उसके सुप्रीम कोर्ट से गिरफ़्तार, और एजाज़ और जबरी की ज़मानत कबल गिरफ़्तारी खारिज होगी। दरख्वास्त ज़मानत वापस लेने की बुनियाद पर खारिज की। ज़मानत कबल गिरफ़्तारी का कानून में कोई ज़िक्र ही नहीं है। 497 498 के हवाले से बहुत हो रही है। ये इसका रास्ता जो है 1948 में निकाला गया। ज़मानत कबल गिरफ़्तारी उसी सूरत में होती है कि अगर मुकदमा बज़ाहिर बदनीति पर हो। जैसे उमर अताब इंदियाल, मुलजिम पर चोरी, डकैती और लूट मार के 13 मुकदमात हैं। जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब ने यह बात रिमार्क्स दी है। ज़मानत कबल गिरफ़्तारी मखसूस हालात में मिलने वाली रियायत है। और यहाँ पर बड़ी बात है, आदि मुलजिम को खुसूसी रियायत। ये B4U के हवाले से मैं आपको क्लियर करता चलूँ। कुछ लोगों के मुझे फ़ोन भी आए थे, उसमें मैं नहीं समझता कि वो बच सके। आइंदा डेट के ऊपर उनकी भी ज़मानत खारिज हो जानी। 104 अरब रुपये का स्कैंडल है, बहुत बड़ा। लाहौर ही में एक केस रह गया था। बजीज़ ताहर जो है मुस्लिम नून के रहनुमा, नैब इंक्वायरी कर रही है, ज़मानत लेने के लिए अदालत आ गए और 27 सितंबर तक उनको अदालत ने ज़मानत दे दी है। जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इस केस को समाअत की। लाहौर हाई कोर्ट में ये मामला है और 10 सितंबर की पेशी के, और उनका कहना कि जी मैंने 10 सितंबर को जाना है, मुझे गिरफ़्तार ना कर लिया। जब हाल अदालत ने दे दी है। और एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में भी बड़े अहम केसेस थे, वकला की हड़ताल की वजह से वो भी मुलतवी हो गए हुए। आसफ़ अली ज़रदारी 8 अरब का मनी लॉन्ड्रिंग का केस 19 सितंबर। आसफ़ अली ज़रदारी ठट्टा वाटर सप्लाई 27 सितंबर। यूसुफ़ गिलानी गैर कानूनी इश्तिहारात 29 सितंबर। और साहब सेक्रेटरी दाखिला और शाहिद खान के ख़िलाफ़ 30 सितंबर। चेयरमैन CDA फ़रखंदा खिलाफ 27 सितंबर। बाग इब्न कासिम गैर कानूनी अलाटमेंट केस की 27 सितंबर। रेंटल पावर केस और इस्माइल कुरैशी वगैरह 24 सितंबर। और मुतहदा बानी के ख़िलाफ़ रियासती सरगर्मियों में केस की 21 अक्टूबर तक समाअत मुलतवी कर दी गई है। और हम एक केस
चलें ये भी जिक्र कर लेते हैं, ज़रूरी है। ये मनशियात का केस है। 3213 किलोग्राम जो है ना ज़ायद चर्स बरामदगी का फ़ैसला सुना दिया गया। मुलजमान को सज़ा सुना दी है और सज़ाए मौत दी है। 9C का केस है और मैंने लिखा हुआ है मनशियात को रोकने का यही तरीका, सख्त से सख्त सज़ाएँ दी जाएँ। वो सज़ाए मौत की सज़ा है और नईम अख्तर और फैदर को सज़ाए मौत सुनाई है और जायदाद ज़ब्तगी का भी हुक्म दिया है। ये राना सनाउल्लाह के लिए हवाले से मैं बता रहा हूँ कि मनशियात का इतना यानी सज़ाए मौत है और प्रॉपर्टीज़ भी कन्फिस्केट होती हैं, ज़ब्त होती हैं। और जो मुलजिम साथ थे समीउद्दीन को जुर्म साबित होने पर उम्र कैद की सज़ा नहीं है और समीउद्दीन पर 10 लाख का जुर्माना की गया है। और सईद अतर हुसैन तराने ट्रायल एक इंतकाल कर चुका है, तो इंतकाल कर चुका तो वहाँ ख़त्म हो जाता है। नवंबर 2012 की बात है ये। खुफिया इत्तला मिलने पर मुर्शिद अस्पताल मवाच गोट में गाड़ी को रोका गया था। ANF और 20 पैकेट चर्स बरामद हुई थी। 3213 ग्राम जो है ना ये सारा मामला है। पेशावर की मैंने बात की थी, वो बड़ा अहम इशू है। और इमरान खान के वकला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस इस हवाले से की, सेनेट इंतखाब में वोट बेचने और पार्टी डिसिप्लिन करने पर MPs को पार्टी से निकाला गया था। साबिक MP हमायूं मेराज का हरजाना के स्वाबी की अदालत ने खारिज कर दिया। हमायूं मेराज पार्टी के अंदरूनी मामलों को अदालत लेकर गए थे। अदालत के पार्टी के अंदरूनी मामलों को देखने का इख्तियार नहीं है। इंक्वायरी के लिए कमेटी तश्कील दी गई है और मेम्बरान को नोटिस मिले। सब ने ब्लैक मेलिंग के केसेस दायर किए हैं। फौजिया बीबी समेत इमरान के खिलाफ तमाम केसेस में पेश हो रही हैं। फौजिया बीबी केस में हमने जवाब जमा करवा दिया। हमारी तरफ से किसी तरह भी तूल देने की कोशिश नहीं हो रही। ये आपको याद होगा सेनेट के इलेक्शन में जब नोटों की गड्डियाँ और वो सारी वीडियो वायरल हुई थी, उसके हवाले से लेटेस्ट डेवलपमेंट है। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।